आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मूर्ति नहीं लगेगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस दुनिया की कोई भी ताकत मूर्ति को रोकने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल स्पष्ट तौर से सुन ले, मेरी लाइव के माध्यम से अब मजनू समाज जाग चुका है। मूर्ति को हर हालत में लगना है। कर कर हमको अब महीनों भर टेंट लगा के बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जब तक मूर्ति लग नहीं जाएगी संविधान के दायरे में हमारा आंदोलन कर देंगे। आइए नीले कबूतर हैं, ये है वो है जो हमारी ठेस भावना को पहुंचा रहे हैं, वकील साथी में उनसे कह देना चाहते हैं हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे ग्वालियर में जा रही थी तो वो हम नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने जबलपुर आप लोगों को बुलाया है। तो 19 तारीख को सोमवार को कल जबलपुर में एक मीटिंग रखी गई है। तो वहां पर जो पक्ष मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों को प्रतिनिधिमंडल वहां बुलाया गया है। स्टेट बार को भी वहां बुलाया गया है। और जो बाबा साहब के हमें आस्था रखते हैं, जो चाहते हैं कि मूर्ति लगना चाहिए और हम कोई विवाद नहीं चाहते, हमारा साथ काम ये मूर्ति लगे, तो उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उसमें आपके भाई को भी बुलाया, मैं भी साथ में जा रहा हूँ, हमारे सारे सहयोगी लोग जा रहे हैं। तो मेरा सभी भाइयों से यही अपील है कि 19 तारीख तक सभी भाई 19 तारीख तक शांत रहें, संयम बना के रहे, धैर्य बना के रहे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मूर्ति नहीं लगेगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और 19 तारीख को क्या होता है कल, ये वहां पर जाके देखते हैं। और फिर भी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर इस दुनिया की कोई भी ताकत मूर्ति को रोकने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल स्पष्ट तौर से सुन ले, मेरी लाइव के माध्यम से अब मजनू समाज जाग चुका है। मूर्ति को हर हालत में लगना है। हम ये नहीं करेंगे उद्दंडता करेंगे, हम लाठी चार्ज करेंगे, हम नहीं, हम बाबा साहब के लोग सिपाही हैं। हम संविधान के दायरे में रहकर नियमों पालन कर कर हमको अब महीनों भर टेंट लगा के बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जब तक मूर्ति लग नहीं जाएगी संविधान के दायरे में हमारा आंदोलन बरकरार रहेगा। और जो ये धोखे में है, कहते हैं कि आओ हम इनको नीले मारेंगे, हम उनकी ये कर देंगे, आइए नीले कबूतर हैं, ये है वो है जो हमारी ठेस भावना को पहुंचा रहे हैं, वकील साथी में उनसे कह देना चाहते हैं हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे स्वाभिमान पे आंच मत कीजिए, ज्यादा प्रहार मत कीजिए। हम मरने के लिए तैयार हैं बाबा साहब के लिए। जो व्यक्ति बाबा साहब के लिए, जो कौम बाबा साहब के लिए मरने के लिए तैयार होती है, उनके आन और शान और सम्मान के लिए, तो वो पीछे नहीं हटती है। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर इस मामले में यहां पर एडवोकेट राय सिंह बोध का बड़ा बयान सामने आया है, जो बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन के अंदर भी सबसे ज्यादा आगे यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे, लगातार यहां पर इस आंदोलन में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे। उन्होंने साफ तरीके से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो वो यहाँ पर ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर भी टेंट लगाकर बैठते हुए नजर आएंगे, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि लगातार ये हमारे आत्मसम्मान और विचारों की लड़ाई है, जो वो उन्होंने कहा कि वो लगातार है, वो लड़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले में हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाते हुए नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कल अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर अपने तमाम वकीलों के साथ, जो उनके साथ ही यहाँ पर मौजूद है, जो बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर लगाना चाहते हैं, वो धरना प्रदर्शन के अंदर बैठते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे हमें महीनों तक बैठना पड़े तब भी हम बैठते हुए नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर इस मामले में हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हुए नजर आएंगे इस मामले के अंदर। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एडवोकेट राय सिंह बोध का ये बड़ा बयान सामने आया है। कल यहाँ पर जो जबलपुर में बड़ी बैठक होने वाली है, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के द्वारा यहाँ पर बैठक है जो बुलाई गई है, उसमें ये भी मौजूद रहेंगे। बड़ा फैसला सामने निकलकर क्या कुछ आएगा, ये सभी को कल का इंतजार